हेलो फ्रेंड्स। आज एक ऐसे टॉपिक उठाऊंगा जो शायद हर घर की रियलिटी है, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रो। मैं डॉक्टर वसीम, अ फैमिली मेडिसिन डॉक्टर। जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए एंड वीडियो शुरू करते हैं। हमारे घर की रूह, हमारे घर की होम मेकर, जिसके बिना घर चल ही नहीं सकता, जिन्हें सबके हेल्थ का तो पूरा ख्याल होता है, लेकिन अपना ऑलमोस्ट जीरो। कभी सोचा है हमारी माँ, पत्नी या फिर बहन की हेल्थ हमारे लिए कितनी जेन्युइन प्रायोरिटी है? या सिर्फ एक थैंक्स और एक स्माइल देकर हम उनकी हमारे ऊपर की जिम्मेदारी खत्म समझ लेते हैं? एक एवरेज फैमिली वुमन का काम स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे या फिर उससे भी पहले। फिनिश कब होता है पता नहीं। उनका स्ट्रेस, उनका वर्कलोड दिखाई नहीं देते, लेकिन अननोइंगली ये उनके हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डालता है। अक्सर हम बोलते हैं तुम तो घर पर ही रहती हो, लेकिन क्या सच में ये इजी है? और जो जॉब एंड घर दोनों देख रही है उनकी तो और हालत खराब है। हर दिन हर घंटे प्रोटीन या विटामिन से ज्यादा उनकी लाइफ में मैनेजमेंट होता है। एक छोटी सी स्टोरी। एक पेशेंट क्लिनिक में आई थी, बोली सर हल्की थकान रहती है, बॉडी पेन है, कभी मूड ऑफ रहता है, सब टेस्ट नॉर्मल है, रूटीन भी नॉर्मल है, लेकिन खुद के लिए 1 मिनट भी नॉर्मल नहीं है। उसने बोला अपने लिए कुछ खाना, कुछ करना गलत लगता है। यही इमोशन, यही गिल्ट ऑलमोस्ट हर इंडियन मैरिड वुमन के लाइफ का सच है, स्पेशली गांव में और छोटे सिटीज में। तो लेट्स टॉक फैक्ट्स। होम मेकर्स को कौन से हेल्थ रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इज आयरन की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। रीजन, खाना सबके लिए पहले, खुद के लिए लास्ट में, जो बच गया वही खा लिया। सेकेंड, कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी, सनलाइट लेने का टाइम कहाँ है। थर्ड, थायराइड एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस एंड फैमिलीज की टेंशन। फोर्थ, बैक पेन, जॉइंट पेन, काम करते करते बॉडी मैकेनिकल स्ट्रेस से थक जाती है। वो उस टाइम पर तो पता नहीं लगता, लेकिन ओवर द इयर्स चेंजेस दिखने लग जाते हैं। फिफ्थ इज एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, एप्रिसिएशन ना मिलना, इमोशनल एग्जॉशन, फाइनेंशियल स्लेवरी एटसेट्रा, कुछ भी रीजन हो सकता है। वेट इश्यूज, रीजन इरेगुलर मील्स, उल्टा सीधा कुछ भी खाना, कम मूवमेंट एटसेट्रा। और सबसे बड़ी गलती, सही हो जाएगा, अभी काम है, देखेंगे टाइम मिलेगा तब, बट वो टाइम कभी मिलता ही नहीं है। सेल्फ केयर पोस्टपोन, डॉक्टर विजिट इग्नोर्ड, सिम्टम्स ओवरलुक्ड। अक्सर हमारे घर की लेडीज ब्रेकफास्ट कामों के चक्कर में स्किप कर देती है, लंच जल्दी जल्दी कर लेती है, डिनर सब खत्म हो जाए तो बचा कुचा जो मिल गया वही खाकर सो जाती है। घर का काम ही एक्सरसाइज है, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है। इवन बड़े बड़े घरों में भी। हाँ, पहले जमाने में होता होगा घर का काम एक्सरसाइज, बट अभी 21st सेंचुरी में नहीं है, क्योंकि घर के काम भी काफी हद तक बदल गए हैं। बॉडी को बैलेंस मील चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन लेडीज की थिंकिंग ये रहती है कि सबका हो जाए तब खुद के लिए सोचूंगी। सॉल्यूशन क्या है? आप एक सिंपल हैबिट ला सकते हैं। घर की लेडीज को हर दिन प्रोटीन्स जैसे दाल, एग्स, पनीर, स्प्राउट्स एंड सैलेड्स या फिर सीजनल फ्रूट्स और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट देने से स्टार्ट कर सकते हैं। और 20 to 30 मिनट्स का वॉक डेली उनके मूड और बॉडी दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। हर होम मेकर चाहती है कि उनके एफर्ट्स नोटिस हो, उनको भी फैमिली अप्रिशिएट करे। एक छोटा कॉम्प्लीमेंट, एक थैंक यू या कभी घर का काम मिलके कर लेना, बस इतना भी उनके लिए इमोशनल मेडिसिन बन सकता है। एक सिंपल स्टेप, उनके लिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना, उनके साथ वॉक पर चल लेना या कभी कभी उनको आराम देकर कुकिंग कर लेना, ये सब हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज, मेंटल हेल्थ को लग्जरी ना समझे, हमें ये बात सीखनी होगी। आराम लेना, रेस्ट करना, हॉबीज पूरी करना, ये घर की लेडीज के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हम मर्दों के लिए है। इसको प्लीज प्लीज उनके लिए गिल्ट फ्री बनाइए। आई नो इंडियन फैमिलीज में ये सब मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो करिए। घर की लेडी के दिन में भी थोड़ा मी टाइम होना जरूरी है। सिंपली कभी पूछ लीजिए आप ठीक तो हो, आज क्या करने का मन है। 100 ब्लड टेस्ट से ज्यादा बेहतर है एक केयरिंग कॉन्वर्सेशन। अगर उनकी हेल्थ निग्लेक्ट हो गई तो नेक्स्ट जनरेशन की हेल्थ पर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एक हेल्थी लेडी का मतलब है स्ट्रॉन्ग किड्स, हैप्पी फैमिली एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी। आज से एक नई हैबिट शुरू करते हैं, आपकी मॉम या फिर आपकी वाइफ की हेल्थ प्रायोरिटी पर रख के, वर्ड से नहीं एक्शन से। और हाँ, ये तो हुई घर की बाकी मेंबर्स की बात। अब खुद लेडीज की बात करते हैं। आपकी हेल्थ ये सबसे पहले किसी और की नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद के हेल्थ के बारे में सेल्फिश बनिए, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए। अगर आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेगी तो कोई कितना भी चाहे आपकी हेल्थ नहीं सुधार सकता। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। हर इंसान अपने हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार है, एंड होना भी चाहिए। बहुत बार इसमें घर के बाकी मेंबर्स की गलती होती भी नहीं है।
वो अपने अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं, एंड जो घर की लेडी है वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर कभी किसी से कुछ कहती ही नहीं है। तो अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है, वो बाकी कोई कैसे समझेगा। और अब आखिरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपनी माँ, वाइफ या फिर बहन की हेल्थ को सीरियसली लीजिए। उनकी हेल्थ के बारे में पूछते रहिए, उनको टाइम दीजिए और उनके साथ चलिए। एक स्मॉल चेंज आप ला सकते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। कमेंट करके बताइए आप आपकी होम मेकर के हेल्थ के लिए आज क्या नया स्टार्ट करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।